हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कॉल मार्क्स वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी स्टेट और जो अदर स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे कॉल मार्क्स से वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका सिलेबस के अंदर 15 यूनिट है। हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, साथ में फिर भी सिर्फ क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और साथ में सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप खुद का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो सिर्फ आपको 500 में पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि कार्ल मार्क्स 1800 से लेकर 1883 तक एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक चिंतनकार माने जाते हैं। अगला पॉइंट है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया, कब पब्लिश की गई थी। तो 1848 और मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दास कैपिटल, जो कि मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो पूंजीवाद को लेकर काफ़ी आलोचना करती है। कब पब्लिश हुई थी? 1867 में। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसके अनुसार समाज की संरचना आर्थिक विकास से निर्धारित होती है। अगला पॉइंट है क्लास स्ट्रगल इतिहास की प्रमुख प्रेरक शक्ति मानी जाती है। इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए आर्थिक अधिरचना और अधिरचना की अवधारणा, तो उसके मार्क्सवाद के मूल आधार माने जाते हैं। अगला पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वहारा तानाशाही, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि समाजवाद में साम्यवाद की ओर जाने की अनिवार्य प्रक्रिया मानी जाती है। तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल मैंने 30 पॉइंट रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा पीडीएफ जो है हमारे सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपको 500 में मिलेगा। उसमें आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता, तब तक आपको नए नए क्वेश्चन प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा कंप्लीट नोट्स देने के बाद। ठीक है, तो जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा वो सारा पीडीएफ आपको सोशियोलॉजी के ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना, जिससे आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो काफ़ी आसान है, कल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैंने कई बार बताया है कि इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ है, ठीक है? 5 मई 1818 कहाँ पे? तो जर्मनी में हुआ था। इसे याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रायर, रूसिया, जो अभी वर्तमान में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कार्ल मार्क्स किस राजनीतिक दार्शनिक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हेगल, रूसो या इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे सवाल है। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। कार्ल मार्क्स जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल के क्रियात्मक आदर्शवाद से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे। हालांकि उन्होंने इस क्रियात्मक भौतिकवाद का परिवर्तन भी किया था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्ल मार्क्स का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर मुझे बताइए क्या हो सकता है।
सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपको पता होगा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, थीसिस ऑन फायरवर्क, ये सब जितने भी आपके पुस्तक है सब कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जिसमें से एक जो पुस्तक है एंटी ड्यूरिंग, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एंटी ड्यूरिंग, जो काफ़ी फेमस है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कई बार आपके एग्जाम में पुस्तक के राइटर पूछ लिया जाता है। तो 3 पुस्तक आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि एंटी ड्यूरिंग ये जो पुस्तक है फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा धर्म जानता के लिए अफीम है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, हर एक बच्चे को पता होगा अगर सोशियोलॉजी का तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हर इंसान को पता होता है कि ये स्टेटमेंट कॉल मार्क्स का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, इस राइटर ने कहा था कि जिसने इसका तात्पर्य ये था, धर्म जो होता है सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों की चेतना को शांत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादी सिद्धांत में अधिरचना में क्या शामिल है? धर्म, नैतिकता, साहित्य और कला, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहला जो पॉइंट था वन लाइनर फैक्ट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1888, 1838, 1848, 1897 या इनमें से कोई नहीं। अगर आपका ध्यान होगा, स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे हो तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित किया गया था? सबसे पहले याद रखना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 2 राइटर थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। कब किया था? तो 1848 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स किस पुस्तक में वर्ग संघर्ष का विस्तृत विवरण करते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। किस पुस्तक में क्लास स्ट्रगल का जिक्र किया था, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी द जर्मन आइडियोलॉजी या ऑप्शन डी गुड रिसे या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क्सवादी विचारधारा में मूल्य और श्रम सिद्धांत किस पर केंद्रित है? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किस पर केंद्रित है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों का योगदान पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल मैटरलिज्म किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखिएगा कि मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद ये दर्शाता है कि समाज की संरचना मुख्य रूप से उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है और उसमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 2 भागों में इसे बाँटा था।
जो पहला था आपका पूंजीपाती वर्ग जो कि उत्पादन के साधनों के स्वामी होता है। दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग जो कि श्रम शक्ति प्रदान करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? पहला ऑप्शन समाजवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी पूंजीवादी लोकतंत्र या ऑप्शन नंबर डी अधनिकयवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि कॉल मार्क्स ने किस अवधारणा के माध्यम से बताया कि श्रमिक अपने श्रम से उत्पन्न वस्तु से अलग हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है आत्म विमुक्ता, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष, श्रम से विमुक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपने कार्ल मार्क्स का एलियन थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने अवधारणा दी थी कि जितने भी आपके श्रमिक अपने द्वारा उत्पन्न वस्तु से अलग हो जाते हैं क्योंकि पूंजीपति वर्ग उसका अधिकार ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन थे? मतलब मैंने आपको जस्ट बताया था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के दो राइटर थे। पहले एक कार्ल मार्क्स थे, दूसरे राइटर एक और थे जिनका मैंने नाम अभी तक 3 बार बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। इस सेकंड को ऑथर कौन थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के? सबसे पहले याद रखना 1848 का टाइम जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में जो भी आपका फ्री पीडीएफ होता है, साथ में आपका जो भी आपका टेस्ट सीरीज हुआ उसका लिंक आपको हर एक इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। एक हम संडे को फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं बीपीएससी के लिए, जीके जीएस और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग। दोनों टेस्ट सीरीज आपका फ्री होता है। जो पेड मेंबर है, जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। हर संडे को इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आप लगातार डेली हर एक सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हो तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें एनसीईआरटी का क्लास 11 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला चैप्टर टेस्ट सीरीज में खत्म हो चुका है और अगला चैप्टर आपका चालू होने वाला है टेस्ट सीरीज में। तो उससे पहले आप इस कोर्स को जरूर इनरोल करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसके पास होना चाहिए? तो इन ऑप्शन को बताइए, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक के पास। अगला क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स की विचारधारा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन आर्थिक निर्धारणवाद पर, धार्मिक नैतिकता पर, लोकतंत्र, पारिवारिक संरचना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स के अनुसार राज्य किसके हितों की रक्षा करता है? पहला ऑप्शन श्रमिक वर्ग, सर्वहारा, पूंजीपति, संपूर्ण समाज या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पूंजीपति वर्ग। कॉल मार्क्स का मानना था कि राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है और इसे सत्ता की दमनकारी उपकरण को कहा जाता है जो कि श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी का पतन अवश्य भावी ये कथन किससे संबंधित है?
ये एक स्टेटमेंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, हर बार एक स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है, किससे कोरिलेट करता है। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लास स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद में श्रमिकों को शोषण को किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया है? देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो किस सिद्धांत से पूंजीवाद के श्रमिकों को समझाया गया था, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो और आप आसानी से आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है, जिसे अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा, सिर्फ़ आंसर याद मत करना, जो आपका व्याख्या है इसे ज़रूर पढ़ना। व्याख्या पढ़ोगे आप क्वेश्चन का आंसर समझ जाओगे और आपके हमेशा माइंड में सेव रहेगा। सिर्फ़ आंसर रट्टा मारोगे कोई फ़ायदा नहीं है, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। जो व्याख्या दिया रहता है, व्याख्या इसलिए देता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और आंसर राइट आंसर क्या है। तो व्याख्या ज़रूर पढ़ना, सिर्फ़ क्वेश्चन को आंसर याद आप लोग मत करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी? तो इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, मुझे बताओ क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि धर्म जानता के लिए अफीम के समान है, किससे रिलेटेड है, कि ये कथन किसने दिया था? तो ये हर किसी को पता है कि धर्म जानता के लिए अफीम है किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। हर इंसान को पता होता है, कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक फेमस स्टेटमेंट है जो हर किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 21, मार्क्सवाद के अनुसार समाज के परिवर्तन का मुख्य कारण किसे माना जाता है? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोनॉमिक फैक्टर। याद रखना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसे रट्टा जरूर मार लेना। कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने चरणों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कर देना लाइक, अच्छा लगेगा मुझे। ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है सवाल है, कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो 5। याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वो 5 कौन-कौन से हैं? पहला है आपका आदिम साम्यवाद, दास प्रणाली, समांती समाज, पूंजीवाद और अंत में आपका समाजवाद या साम्यवाद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपको पाँचों ऑप्शन दे देता है और इनमें से कौन-सा एक चरण नहीं है, आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन पाँचों का नाम आप लोग ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो एक बार ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग को मुक्त करने का तरीका क्या है? पहला ऑप्शन, कानूनी सुधार, हिंसक क्रांति, मजदूरों की एकता और संघर्ष, सरकार का समर्थन या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूर वर्ग को मुक्त करने का एक ही तरीका है, वो है आपका मजदूरों की एकता और संघर्ष। जब वो एक इकट्ठित होकर मजदूरों की मुक्ति के लिए संगठित होकर जब वो पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करेंगे, क्रांति लाएंगे, तभी उनको उनकी मुक्ति मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में बदलाव किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक सिद्धांत, वैज्ञानिक खोजें, उत्पादन संबंध, प्राकृतिक आपदाएं या इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रसिद्ध उद्घोषणा क्या थी? अभी तक आपने सुना होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इस पुस्तक की उद्घोषणा क्या थी, उसका मैनिफेस्टो क्या था, आपको ये बताना। उसका उद्घोषणा क्या था, उसका श्लोक क्या था, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना। तो इन ऑप्शन को मुझे ध्यान से पढ़ लो, फिर मुझे बताओ इसका उद्घोषणा, उसका श्लोक क्या था? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1848 में प्रकाशित हुआ था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स एंगल्स के द्वारा, जिसमें सर्वहारा वर्ग को संगठित होकर पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह करने का प्रेरित किया गया था और उसमें नारा दिया गया था कि सभी देशों के मजदूर एक हो। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा सवाल है। इसका नारा क्या था? सभी देश के मजदूर एक हो जाएंगे तो उनका जो आपके आर्थिक अधिराज्य है उसे खत्म कर दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद में समाजवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमण की ओर कौन सी प्रणाली आवश्यक है? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा मुझे बताइए इन ऑप्शन को देखकर बात। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वभारत तानाशाही। याद रखना, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकने के बाद सर्वभारत तानाशाही की जरूरत होगी जिससे साम्यवाद स्थापित हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक अधिराचना से क्या तात्पर्य है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिराचना किसका परिणाम होता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक विचारधारा, राज्य और राजनीति, आर्थिक अधिरचना, या ऑप्शन डी दार्शनिक विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक अधिरचना। जिसमें राजनीतिक, कानून, संस्कृति, धर्म शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है आर्थिक अधिरचना। इसको नियंत्रित किया जाता है इकोनॉमिक बेस पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। और आज का लास्ट और एटलीस्ट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का मूल प्रेरक तत्व किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है धर्म को, राजनीति को, वर्ग संघर्ष को, व्यक्तित्व का प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर सी टेक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही टेक आउट कर रहे हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास कहा था। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जिसमें समाज में आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, जिससे समाज का रूपांतरण होता है। तो टोटल यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन में आज आपने कितने स्कोर गेन करा आउट ऑफ 30, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। और अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हो सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको सिर्फ 500 पे करना है। और आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे सारा पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप के सोशियोलॉजी ग्रुप में, जिससे आप हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे आपका थ्योरी हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हो, आपका एनसीईआरटी हो, जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग हो, आर्ट्स ऑफ टीचिंग हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड भी करूँगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। 3-4 किताब लेके बैठ जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। 3-4 किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अगर आपको पता ना हो कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप चाहते हो अच्छे से कंप्लीट करना, तो एक गाइडेंस की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप कॉल, मैसेज करके मुझसे बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए क्या करना है, तो बस सिंपल सा
इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 500 में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना।